કેમ છો મજામાં? भाई लोग, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो केंद्र सरकार की एजेंसी है जो 1953 से अपराध का लेखा जोखा रखती है। एनसीआरबी के मुताबिक 2021 में अक्खे हिंदुस्तान में 60 लाख से ज़्यादा केस दर्ज हुए थे। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में देश भर में हत्या के 29,232 मामले दर्ज किए गए थे, यानी हर दिन 80 लोगों का कत्ल हो रहा है। वहीं साल भर में 1 लाख से ज़्यादा लोगों का अपहरण हुआ और 32,000 के आसपास रेप के मामले दर्ज किए गए। अरे मामा, ये सारी बातें बयां करती है कि पुलिस और सिस्टम की लाख कोशिश के बावजूद अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है और भारतीय अपराध जगत में सबसे बड़ा रोल है अंडरवर्ल्ड का। देश के हर गांव गली मोहल्ले से लेकर बड़े बड़े शहरों में छोटे मोटे छपरी से लेकर बड़े बड़े गैंगस्टर क्राइम करते हैं। फिरौती, रंगदारी, बदला, वर्चस्व, खौफ कमाने ये लोग किसी को भी ठोक देते हैं। भरे बाजार खून की होली खेलते हैं और जराइम की दुनिया में खुद के साम्राज्य को बचाने न जाने कितने गुनाह करते हैं। तो बाबा, आज ऐसे ही गैंगस्टरों की बात करना मांगता जिन्होंने पुलिस और सिस्टम के पसीने चुरा दिए। इनमें से बहुत सारे कलयुग के रावण थे जो एनकाउंटर में ठोक दिए गए। वहीं कुछ जेल में बंद है और वहीं से गैंग ऑपरेट करते हैं। तो बाबा, चलो देखते हैं कौन है ये गैंगस्टर जिनसे यमराज भी डरता है। नाम श्री प्रकाश शुक्ला, 90 के दशक का वह गैंगस्टर जिसके नाम से यूपी का सीएम भी डरता था। गोरखपुर के मामखोर गांव में उसका बापू मास्टरी कराता, छोकरा था पहलवान, पूरा दिन अखाड़े में बिताता। लेकिन 20 साल की उम्र में अपराधी वाला धब्बा लग गया। 1993 में राकेश तिवारी नाम के लफंगे ने शुक्ला की बहन को छेड़ दिया। शुक्ला का मत्था भीरा, गली में दौड़ा दौड़ा कर तिवारी का राम नाम सत्य कर डाला। इधर पुलिस पीछे पड़ी तो छोकरा बैंकॉक भाग गया। जब लौटा तो घायल शेर था, उसकी सांसें दाढ़ से भी भयानक थी। बिहार का सूरजभान श्री प्रकाश के लिए गुड फादर था। उसकी छत्र छाया में श्री प्रकाश शुक्ला ने खुद के एम्पायर को बिल्ड किया। यूपी, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और नेपाल तक उसने आतंक काटा। उसने फिरौती, किडनैपिंग, लॉटरी की तिगड़म से सुपारी किलिंग तक में हाथ डाल दिया। एक अंदाज है कि श्री प्रकाश शुक्ला के हाथों 20 से ज्यादा कत्ल हुए हैं। बदमाशी के साथ साथ आला दर्जे का इयास भी था और आखिर में इसी आदत ने उसका काम तमाम कर डाला। उसकी पसंद थी महंगी कॉल गर्ल्स, बड़े होटल, गले में गोल्ड चेन, तेज भागने वाली कारें। बोले तो पूरा फिल्मी आदमी था। उस वक्त यूपी क्राइम की दुनिया की धुरी था। महाराजगंज के लक्ष्मीपुरा का विधायक वीरेंद्र शाही बाहुबली डॉन था। 1997 की शुरुआत में श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ शहर में बीच चौराहे पर वीरेंद्र शाही को AK-47 की गोलियों से भून डाला। मानो पूरा रक्त चरित्र। इस कांड ने यूपी के माफिया लोग में शुक्ला को दादा बना डाला। श्री प्रकाश शुक्ला ने अपनी हिट लिस्ट में दूसरा नाम रखा था कल्याण सरकार के कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी का। वहीं बिहार सरकार में बाहुबली मंत्री थे ब्रज बिहारी प्रसाद। यूपी के आखिरी छोर तक उसका सिक्का चलता था। 13 जून 1998 को वहां पटना के इंदिरा गांधी अस्पताल के सामने अपनी लाल बत्ती वाली कार से उतरे। वो इस टाइम पर शुक्ला ने अपनी गैंग लेकर धावा बोला। ब्रज बिहारी प्रसाद को गोलियों से खल्लास कर डाला। इस कत्ल के साथ श्री प्रकाश शुक्ला ने मैसेज दिया था कि रेलवे के ठेके को उसके अलावा कोई छू नहीं सकता। ब्रज बिहारी प्रसाद का मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि पुलिस को एक ऐसी खबर मिली कि उनके हाथ पांव फूल गए। श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी के सीएम कल्याण सिंह की सुपारी ले ली थी। 6 करोड़ रुपये में सीएम की सुपारी लेने की खबर यूपी पुलिस के लिए बम गिरने जैसी थी। इसके बाद यूपी पुलिस ने सारी तकनीक, सारी फोर्स शुक्ला के पीछे लगा दी। शुक्ला अय्यास था, एक छोकरी से घंटों तक बात करता था। इधर पुलिस ने कॉल ट्रेस कर ली। पता चला लोकेशन दिल्ली के वसंत कुंज की थी। फिर क्या, मॉन्स्टर का वध करने फोर्स निकल पड़ी और 22 सितंबर 1998 को 2:15 बजे श्री प्रकाश शुक्ला और उसके 3 साथी एनकाउंटर में मारे गए। आनंद पाल सिंह, राजस्थान अंडरवर्ल्ड का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे खूंखार गैंगस्टर। जब तक जिया तब तक वह आतंक का पर्याय बना रहा। अरे मामा, राजस्थान के नागौर जिले के सावरान गांव में जन्म आनंद पाल पहले एकदम सीधा साधा बंदा था। आनंद पाल ने बीएड किया ताकि टीचर बन सके, लेकिन किस्मत ने उसे अपराध की पाठशाला का हेडमास्टर बना डाला।
जुर्म की दुनिया में उसने सबसे पहला कदम शराब की तस्करी के साथ रखा था। अब आनंद पाल की चाहत बढ़ी, शराब माफिया बनना चाहता था और इसी के चलते उसने डिडवा नाम है जीवनाराम गोदारा को ठोक डाला। ये वही गोदारा है जिसने उसे बारात में घोड़ी पर चढ़ाया था। साल 2001 में नागौर में एक हत्याकांड हुआ। मामला दर्ज हुआ तो आरोप था कि खेराज राम नाम का एक व्यक्ति सुजानगढ़ के रास्ते निकला था, लेकिन आनंद पाल ने अपनी फौज के साथ धावा बोला और उसे टपका डाला। अरे बाबा, आनंद पाल ने राजनीति में भी हाथ आजमाया, लेकिन वह 2 बार हार गया और फिर उसने ऐसा आतंक मचाया कि पूरी राजस्थान सरकार आनंद पाल के मरने की दुआ करने लगी। आनंद पाल पर 1992 से 2017 तक 37 केस दर्ज हुए थे और इन्हीं में से 24 मामलों में वह वांछित था, लेकिन आनंद पाल की धाक जम चुकी थी और राजपूत समाज उसे अपना मसीहा मान बैठा था। इधर सिक्कर के डॉन राजू ठेठ से आनंद पाल की दुश्मनी चल रही थी। इसी दुश्मनी में गोपाल फोगावट मारा गया। कहते हैं कि आनंद पाल की गैंग में 100 से ज्यादा शार्प शूटर थे जो उसके एक इशारे किसी का भी राम नाम सत्य कर डालते थे। आनंद पाल कई बार पकड़ा गया, लेकिन हर बार सलाखें उसके लिए छोटी पड़ जाती। 2015 में वह पुलिस वालों को मिठाई में नशीली दवाई खिलाकर भाग गया था। इसके बाद वह मरते दम तक कभी हाथ नहीं लगा। सालों तक आनंद पाल को ढूंढने वाली पुलिस को 2017 में 24 जून को मुखबिरी मिली कि आनंद पाल चूरू के मालसर गांव में छिपा है। फिर क्या एक भयानक एनकाउंटर चला और आनंद पाल मारा गया। नाम नीरज भवाना, पहचान दिल्ली अंडरवर्ल्ड का खलीफा। दिल्ली के जर्रे जर्रे में उसके खौफ के किस्से सुने सुनाए जाते हैं। इस गैंगस्टर का काम है खून बहाना, गांव बवाना। नीरज भवाना के नाम का खौफ इतना है कि किसी की क्या मजाल जो उसे उंगली कर दे, वरना ये मामा उसकी उंगली काट डालता। आज नीरज भवानिया दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, बावजूद उसके नाम का भोकाल पूरे दिल्ली में मचता है। भाई लोग, नीरज भवानिया जो आउटर दिल्ली के भवाना शहर का रहने वाला है और इसी नाम से जुर्म की दुनिया में जाना जाता है। हालांकि उसका असली नाम है नीरज सहरावत। नीरज के फादर एक जमाने में बस कंडक्टर थे, लेकिन नीरज छोटी उम्र में गांजे का आदी हो गया। फिर अपने नशे की पूर्ति के लिए अपराध की राह पर जाने अनजाने में चल पड़ा। शुरू में नीरज भवानिया छोटे मोटे अपराध करने लगा और जेल में आना जाना शुरू हुआ, जहां उसकी मुलाकात बड़े बड़े क्रिमिनलों से हो रही थी। इसके बाद उसने दिल्ली की नीतू दाबोडिया गैंग ज्वाइन की और पहली बार 2004 में दाबोडिया के साथ मिलकर हरियाणा के भिवानी में डकैती को अंजाम दिया। इसके बाद तो मानो उसके अंदर डर खत्म हो गया, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। एक बार फिर नीरज भवानिया दिल्ली पुलिस की हत्या चढ़ा और तिहाड़ जेल जा पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड फजलू रहमान से हुई। जेल में फजलू ने नीरज भवानिया को अपराध की सारी ABCD सिखाई। इसके बाद जब नीरज भवानिया जेल से बाहर आया तो उसने आउटर दिल्ली के केबल व्यापारी, बिल्डर, डॉक्टर से रंगदारी वसूलना शुरू किया। साथ साथ जमीन कब्जा के धंधे में हाथ डाला और करोड़ों रुपयों की बौछार होने लगी। इधर नीरज के बढ़ते कद से नीतू दाबोडिया और नीरज के बीच गैंग वॉर शुरू हुई, जिसमें कई शूटर गैंगस्टर मारे गए। साल 2013 में नीतू दाबोडिया एनकाउंटर में मारा गया तो पूरी दिल्ली नीरज भवानिया के अधीन हो गई। कहते हैं कि अकेले नीरज भवानिया के मत्थे 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। जब 2015 में दिल्ली के मुंडका से नीरज भवानिया पकड़ा गया, तभी से वह तिहाड़ जेल की हाई रिस्क वाली जेल में बंद है। उसके ऊपर मकोका भी लगा है। आज नीरज भवानिया गैंग के कई गुर्गे अलग अलग राज्यों में फैले हैं। नीरज भवानिया गैंग में राहुल काला, नवीन बाली, सुनील मान जैसे गैंगस्टर है जो खुद बड़े क्रिमिनल में गिने जाते हैं। जब दिल्ली में कोई अपराध होता है तो पहले नीरज भवानिया गैंग से पूछताछ होती है। इतनी बड़ी गैंग है नीरज भवानिया के पास। अरे मामा, मूसेवाला हत्याकांड के बाद एक नाम पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हुआ। वह नाम है लॉरेंस बिश्नोई। पूरे उत्तर भारत क्राइम सिंडिकेट का बॉस, हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑर्गेनाइज क्राइम को ऑपरेट करने वाला शख्स। पंजाब की अबौर तहसील में एक गांव धतरावाली, जहां 22 फरवरी 1992 को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ। पिता किसान थे। लाविंदर सिंह का रसूख बड़ा था। 100 एकड़ जमीन थी, जिस कारण लॉरेंस बिश्नोई को सारी सुख सुविधाएं मिली। इधर स्कूली पढ़ाई फाजिलका में खत्म कर लॉरेंस बिश्नोई जा पहुंचा चंडीगढ़ की DAV कॉलेज, जहां उसने सोपू पार्टी ज्वाइन की और कॉलेज कैंपस की राजनीति में उतरा। कॉलेज में उसके यार हुआ करते थे गैंगस्टर गोल्डी बराड़, संपत नेहरा, भोला शूटर, जो आज भी लॉरेंस बिश्नोई के सिंडिकेट का हिस्सा है। खैर, इधर लॉरेंस बिश्नोई कॉलेज का चुनाव लड़ा। चुनाव में हारा। गुस्से में विरोधी गुट के साथ मारपीट हुई, गोलियां बरसी, जिस कारण
लॉरेंस बिश्नोई जेल जा पहुंचा। लॉरेंस बिश्नोई जब जेल में था तो उसी दौरान राजस्थान की संगरिया ग्रामोत्थान विद्यापीठ में छात्र राजनीति के दौरान 19 अगस्त 2014 को लॉरेंस बिश्नोई के मामा के छोकरे अमनदीप उर्फ सोनू की हत्या कर दी गई थी। अपने भाई की मौत का बदला लेने लॉरेंस जेल से भाग गया, लेकिन 2015 में फिर से फाजिल्का पुलिस के हत्थे चढ़ा और तब से जेल में बंद है। आज तक बाहर नहीं निकला, लेकिन उसके नाम की खबरें आने लगी। उसने राजस्थान से लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गुजरात तक अपना पूरा सिंडिकेट बिल्ड किया, वो भी जेल में बैठे बैठे। रंगदारी मांगना, ना देने पर गोलियां बरसाना, विरोधी गुट के खेमे में गन गोली से खलीबली मचाना, यानी लॉरेंस बिश्नोई एक पक्का क्रिमिनल बन चुका था। यहाँ बता दूं कि लॉरेंस बिश्नोई डीएवी कॉलेज में लॉ की पढ़ाई करने आया था, लेकिन इसी लॉ की धज्जियां उड़ाते हुए क्राइम पे क्राइम कर रहा है। राजस्थान में वासुदेव इसरानी की हत्या, गंगानगर में जॉर्डन की हत्या, सरपंच रवि सरदार की हत्या, चूरू कोर्ट में गैंगस्टर अजय देतपुरा की हत्या, प्रदीप स्वामी की हत्या, पंजाब में कांग्रेस नेता गुरलाल भगवान की हत्या, फिर सोनू शाह की हत्या, गैंगस्टर राणा कंदोवलिया की हत्या, गैंगस्टर लवी दियोरा की हत्या। अरे मामा, ये सारे लोग पावरफुल थे। कोई गैंगस्टर था, कोई राजनेता, तो कोई डॉक्टर, बिजनेसमैन था, लेकिन लॉरेंस की रडार पर आए और मारे गए। 29 मई 2022 की शाम पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, जिसने पूरे हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई देशों में हाहाकार मचा दिया। और अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल में इंटरव्यू देता है और बोलता है बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को ठोक डालेंगा। अरे बाबा, एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई के 1500 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी, तो सोचो उसकी जड़ें कितने कितने राज्यों में फैली होंगी। हजारों की तादाद में उसकी गैंग में लोग काम करते हैं। ये कोई फिल्मी कहानी जैसा लग रहा है। अब बात करें उस गैंगस्टर की जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड के बहुत सारे अध्याय लिखे। नाम मानिया सुरवे, पूरा नाम मनोहर अर्जुन सुरवे। 1944 में भारत के महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी कोंकण क्षेत्र में रंपर गांव में मनोहर अर्जुन सुरवे पैदा हुआ। 1952 में मानिया सुरवे अपनी मां और बाप के साथ मुंबई रहने आया और वहीं लोअर परेल की चोल में रहने लगा। मानिया सुरवे कीर्ति कॉलेज में पढ़ाई करता 78% के साथ टॉप पर आया था, जहां उसकी गर्लफ्रेंड थी विद्या जोशी। लेकिन अपने भाई भार्गव दादा के लिए वह किसी डांडेकर के साथ लड़ाई करता है। डांडेकर मारा गया, मानिया जेल पहुंचा। 70 के दशक में मानिया सुरवे जेल से फरार हुआ, खुद का गैंग खड़ा किया। मानिया ने अपना भोकाल ऐसा बनाया कि मुंबई की उस वक्त की सबसे बड़ी पठान गैंग उसकी मदद लेती थी। इसके बाद मानिया सुरवे की दाऊद से दुश्मनी हुई, कई बार गैंग वॉर हुई। मानिया सुरवे दाऊद के लिए परेशानी का सबब बन गया था और फिर दाऊद की टिप्स पर 11 जनवरी 1982 को वडाला में मानिया को मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर में ठोक दिया। तो भाई लोग, ये थे भारत के 5 सबसे खतरनाक गैंगस्टर। इस वीडियो का दूसरा एपिसोड भी आएगा, जहां हम बात करेंगे सुक्खा काहलो, दुर्लभ कश्यप, माया डोलस, दविंदर बम्बिया और जितेंद्र गोगी की। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।